गाइस वेलकम टू ऑनेस्टली सेड। तो गाइस अवतार 2 की बात जब भी होती है लोग चर्चा करते हैं इसके सीजीआई और 3D की, जो बहुत ही अमेजिंग है। इनफैक्ट अवतार 1 में इससे पहले कभी ऐसा सीजीआई नहीं हुआ था। एक चीज और बोली जाती है कि अवतार 1 पहली 3D मूवी थी। अब इन्हीं चीजों को लेके सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि अवतार वॉज नॉट द फर्स्ट 3D मूवी। इनफैक्ट फर्स्ट 3D मूवी 1922 में पीपल ऑफ लव से आई थी, या फिर अगर हिंदी मूवीज में बात की जाए तो छोटा चेतन वॉज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट 3D मूवी। सिमिलर वे में बहुत लोगों का कहना यह है कि अवतार में फर्स्ट टाइम मोशन कैप्चर यूज हुआ। मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी वो होती है जिसमें मोशन ट्रैकिंग सूट्स को पहनाया जाता है विद द ट्रैकिंग डॉट्स, जो अवतार से पहले लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में यूज हो चुका था, किंग कॉन्ग में यूज हो चुका था। तो यहाँ पे जेम्स कैमरॉन ने ऑलरेडी डेवलप टेक्नोलॉजीज का यूज किया, बट फिर भी जेम्स कैमरॉन को अवतार के लिए किंग ऑफ इनोवेशंस का टैग क्यों दिया जाता है? क्यों पहले की 3D मूवीज को डिस्कार्ड करके अवतार को फर्स्ट 3D मूवी का टैग दिया गया है और प्रमोट किया गया था? इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि क्या ऐसा इनोवेशन था जो जेम्स कैमरॉन ने सीजीआई में इम्प्लीमेंट किया कि अवतार का सीजीआई, वीएफएक्स एंड 3D अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी टेक्निक थी। इसके अलावा वीडियो के आखिरी सेक्शन में हम बात करने वाले हैं कि कैसे अवतार 2 में यूज्ड हुई टेक्नोलॉजी अवतार 1 की टेक्नोलॉजी के आगे 100 टाइम्स बेटर है, जिसकी वजह से जेम्स कैमरॉन को इसको बनाने के लिए 10 साल लग गए। साथ ही साथ क्यों जेम्स कैमरॉन अभी भी 3D में बिलीव कर रहे हैं जबकि लोग IMAX 2D में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले जल्दी से स्टार्ट करते हैं सारे क्वेश्चंस के आंसर वन बाय वन। छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो की रिसर्च करने पे बहुत टाइम लगा है, बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज अगर आपको ये अच्छी लगती है तो एंड में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अवतार का सीजीआई। तो बेसिकली अवतार के सीजीआई की नींव रखी गई थी मोशन ट्रैकिंग पे, वो सेम मोशन ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी जो किंग कॉन्ग में यूज हुई थी और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में यूज हुई थी। मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी में ये होता है कि कैरेक्टर को शूटिंग के ड्यूरेशन में मोशन कैप्चर सूट पहना दिया जाता है और ट्रैकिंग डॉट्स के थ्रू फेशियल एक्सप्रेशंस को रिकॉर्ड किया जाता है, और ये सब कंप्लीट होने के बाद फाइनली उसको कंप्यूटर के थ्रू सीजीआई में कन्वर्ट किया जाता है। सीजीआई से मेरा मतलब कंप्यूटर जनरेटेड इमेज। तो शूटिंग की फर्स्ट ड्यूरेशन पे जब कॉन्सेप्ट वीडियो रेडी हुआ तो जेम्स कैमरॉन डिसअपॉइंटेड थे। क्यों? क्योंकि जो रिजल्ट सामने आया उसमें मोशन तो था लेकिन इमोशन मिसिंग था, और जेम्स कैमरॉन की मूवीज में इमोशंस का होना बहुत जरूरी है। साथ में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे लाइटनिंग इफेक्ट पुअर था, जिससे रिफ्लेक्शंस प्रॉब्लम्स थी। कुल मिला के जो रिजल्ट आ रहा था वो टोटली एनिमेटेड लग रहा था, फोटो रियलिज्म मिसिंग था, साथ ही एक्टर्स की परफॉर्मेंस, एक्सप्रेशंस ये सब बहुत वीक आ रहे थे। और यहाँ से जेम्स कैमरॉन ने इनोवेशन किया एक ऐसी टेक्नोलॉजी का जिसने सीजीआई की हिस्ट्री बदल दी। इस टेक्नोलॉजी का नाम है परफॉर्मेंस कैप्चर इनोवेशन, जिसका पेटेंट जेम्स कैमरॉन के पास है। तो क्या है परफॉर्मेंस कैप्चर टेक्नोलॉजी? इन सिंपल वर्ड्स, एक्टर्स की परफॉर्मेंस को, एक्सप्रेशंस को, इमोशंस को रियल टाइम में कैप्चर करना, जिसके लिए जेम्स कैमरॉन ने एक्सक्लूसिवली मोशन कैप्चर सूट्स में कस्टमाइज्ड हेड रिग्स को बनवाया, और इन ट्रैकिंग हेड रिग्स में उन्होंने इंक्लूड किया फ्रंट कैमरास को, जिसके थ्रू उन्होंने कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशंस, एक्टिंग को रियल टाइम में कैप्चर करना स्टार्ट करा। ये इससे पहले आज तक कभी नहीं हुआ था, क्योंकि किंग कॉन्ग या फिर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में एक्टर्स के एक्सप्रेशंस और एक्टिंग को अलग से स्टूडियो में स्टैटिक कैमरा के सामने रिकॉर्ड किया जाता और उसको बाद में कंप्यूटर के थ्रू मोशन शॉट्स में ब्लेंड किया जाता था। तो ये एक आफ्टर प्रोसेस था, बट यहाँ पे इतना काफी नहीं था। यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम जेम्स कैमरॉन के सामने ये थी, क्योंकि ये मूवी रियल टाइम 3D में कैप्चर हो रही थी, जो कि पहली बार हो रहा था, क्योंकि उससे पहले जितनी भी मूवीज 3D में आई थी उसमें 3D एक आफ्टर इफेक्ट था। आफ्टर इफेक्ट से मेरा मतलब मूवी 2D में शूट होना और उसमें 3D का इल्यूजन क्रिएट करना विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। और यही डिफरेंस था इसके 3D में, क्योंकि यहाँ पे जेम्स कैमरॉन ने स्पेशल कैमरा कस्टमाइज किया जिसको फ्यूजन कैमरा के नाम से जाना जाता है। ये भी जेम्स कैमरॉन के पेटेंट में आता है। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे जेम्स कैमरॉन को 3D कैमरा में फोटो रियलिस्टिक शॉट्स अचीव करने के लिए ब्लेंडिंग और कॉम्पोजिशन प्रॉब्लम आ रही थी। अब ब्लेंडिंग और कॉम्पोजिशन को आसान भाषा में समझने के लिए
आपको बस इतना जानना है कि कोई भी कैरेक्टर को सही तरीके से प्लेस करना VFX शॉट्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर जेक सली नावी के जंगलों में भाग रहा है तो उसका प्लेसमेंट जंगल के एनवायरनमेंट के साथ सही तरीके से ब्लेंड हो। तो इस हर्डल को क्रॉस करने के लिए जेम्स कैमरॉन ने नया इनोवेशन क्रिएट किया जिसे नाम दिया जाता है सैमुअल कैम का या फिर वर्चुअल कैमरा का। अब आप सोच रहे होंगे कि वर्चुअल कैमरा क्या है। तो वर्चुअल कैमरा एक सिंपल सी टेक्नोलॉजी है जिसमें एनिमेशंस को, VFX शॉट्स को पहले से ही तैयार किया जाता है और इस डिवाइस के थ्रू जेम्स कैमरॉन कैरेक्टर्स को रियल टाइम में देख पा रहे थे कि किस तरीके से वो आसपास के एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट कर रहे हैं, सही से ब्लेंड कर रहे हैं। कोई भी अगर एंगल मिस्टेक है तो उसको रियल टाइम में ही फिक्स किया जा पा रहा था। सो ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक जेम्स कैमरॉन ने शूटिंग को एकदम रियलिस्टिक अप्रोच दे दी। तो कुल मिला के जेम्स कैमरॉन ने यहाँ पे 3 चीजें रियल टाइम में अचीव करी। सबसे पहले मोशन ट्रैकिंग, रियल लाइफ एक्सप्रेशंस कैप्चरिंग और ये सब चीजों को सही तरीके से कॉम्पोजिट करना और ब्लेंड करना रियल टाइम एनवायरनमेंट। एंड ऑफ कोर्स ये सब चीजें 3D में शूट हो रही थी विद द हेल्प ऑफ फ्यूजन कैमरा। अब इतनी सारी चीजें रियल टाइम में आज तक पहले कभी नहीं हुई थी और ये फंडामेंटल बना अवतार की टेक्नोलॉजी का और हमारे सामने एक मास्टरपीस विजुअल्स आया जिसके बाद न्यू नॉर्मल बन गई आने वाली मूवीज में CGI और VFX टेक्नोलॉजी। तो ये है अवतार 1 के पीछे की सारी टेक्नोलॉजी। बट इतनी सारी चीजें अचीव करने के बाद भी अवतार 2 को बनने के लिए इतना टाइम क्यों लग गया? उसका आंसर है अवतार 2 शूट होनी थी अंडर वाटर। तो बेसिकली जेम्स कैमरॉन को जो एक्सप्रेशंस, जो इमोशंस पानी के अंदर कैप्चर करने थे। अब यहाँ पे अवतार 1 में जब एक अंडर वाटर सीक्वेंस कैप्चर हुई थी जहाँ पे जेक सली अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूदता है, वहां पे केबल्स एंड पुली सिस्टम का यूज किया गया था जिसमें जेम्स कैमरॉन ने बहुत सारे इश्यूज पाए। एक रिफ्लेक्शन इश्यूज आ रहे थे, रिफ्लेक्शन इश्यूज, लाइटनिंग इश्यूज, इमोशंस कैप्चरिंग, ये सब मिस था। अब क्योंकि अवतार 2 द वे ऑफ वाटर है जिसकी स्टोरी 50% अंडर वाटर है, तो ऐसे में परफॉर्मेंस कैप्चर करने के लिए 3D कैमरा भी तैयार नहीं था। ऑब्वियसली वाटर के अंडर फिजिक्स के डायनामिक्स ही बदल जाते हैं और यही रीजन बन गया जेम्स कैमरॉन के लिए अवतार 2 को पोस्टपोन करने का। और इन ईयर्स में जेम्स कैमरॉन अंडर वाटर शूट करने के लिए सही तरीके से 3D कैमरे को डेवलप करने में लग गए क्योंकि उनके लिए मोशन से ज्यादा इमोशंस कैप्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये कहानी है इमोशंस की, ये कोई अनदर सुपर हीरो मूवी नहीं है। ये कहानी है जज्बातों की, ये कहानी है ह्यूमन रिलेशंस की, ये कहानी है स्पिरिचुअलिटी की, ये कहानी है ह्यूमन वर्सेस नेचर की एंड फाइट फॉर द इकोसिस्टम की। तो ये है पूरी टेक्नोलॉजी की कहानी जो अवतार के पीछे यूज करने में जेम्स कैमरॉन ने अप्लाई करी है। अगली वीडियो आने वाली है कि कैसे अवतार 2 हिंदुइज्म से लिंक्ड है। एवतार या अवतार इसका नाम ही संस्कृत का नाम है और क्यों जेम्स कैमरॉन ने एक इंटरव्यू में बोला था कि ये मूवी का बेस हिंदू माइथोलॉजी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग ऑनेस्टली सेड।